Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty. लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को फंक्शन के क्वेश्चंस करवा रहा था। आज के लेक्चर में भी मैं आपको फंक्शन के ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्योंकि अभी हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस अपन करेंगे ना, उतना अपन प्रैक्टिस में आएंगे और उतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस करने ही होंगे। तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं डोमेन के। तो डोमेन के क्वेश्चंस में आज आपको करवाने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको रेंज के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो डोमेन के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आपको क्वेश्चन में लिखकर बताता हूं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। देखिए, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको डोमेन के साथ साथ आपको थोड़ा सा मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में क्या होती है, जिससे आपकी एक तीर दो निशाने वाली बात हो जाएगी। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं डोमेन निकालना, लेकिन डोमेन के साथ साथ हम लोग इसमें और भी चीजें कुछ सीखेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मेरे पास चार ऑप्शन भी हैं, वो चार ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं, जिससे अपने को आंसर मैच करने में आसानी हो। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यूनियन -1 से 1। बी ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट के साथ, यूनियन -2 से 2। सी ऑप्शन है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट के साथ, यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2 पर ओपन ब्रैकेट है, 2 पर क्लोज ब्रैकेट है, 2 पर ओपन ब्रैकेट है और इनफाइनाइट पर भी ओपन ब्रैकेट होगा। इनफाइनाइट पर कभी भी अपन क्लोज ब्रैकेट लगा ही नहीं सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक बात है। माइनस इनफाइनाइट पर कभी भी अपन, और यहां पर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, नॉन ऑफ दीज। बेटा आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। मैंने आपको एक बात बताया है और बार बार ये बात बताई है कि जब भी अंडर रूट आ जाए, जब भी अंडर रूट आ जाए, तो अपने को क्या करना है, अंदर की जो वैल्यू है, अंदर की जो भी वैल्यू है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तभी वो रियल होगा। ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन निकालने के लिए। डोमेन निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास एफ एक्स ये दिया हुआ है, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन में 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के जो अंदर की वैल्यू है, दैट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन में 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक ऊपर से माइनस आया और एक नीचे से माइनस आया। यदि एक ही माइनस आया होता तो उस माइनस को जब मैं राइट हैंड साइड पर भेजता तो मुझे इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती, लेकिन अभी मुझे इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अपन अभी इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 का मुझे ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर जीरो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जीरो हो जाएगा। जब तक ये जीरो नहीं हो सकता, तब जब तक इसमें क्या ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होना इसका बहुत जरूरी है, ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यदि ये चीज आपको नहीं आती है तो ये बहुत बेसिक है, अपन ने इसको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं चाहूं तो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब ये मॉड है, मॉड मुझे नहीं आता, मॉड आपको नहीं आता सपोज, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए, लेट कर लीजिए। मॉड ऑफ एक्स को अपन टी मान लेते हैं, तो क्या हो गया, टी माइनस 2 टी माइनस 1, ये हो गया टी माइनस 2 और टी माइनस 1।
ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसके लिए अपन ने वेवी कर्व पढ़ा है। जब भी ऐसी इनइक्वलिटी आ जाए तो अपन वेवी कर्व पढ़ते हैं। वेवी कर्व में वैल्यू क्या आई, 2 और 1। तो ऑब्वियसली पहले 1 लेंगे, नंबर लाइन ही, नंबर लाइन पर पहले 1 आएगा, बाद में 2 आएगा। ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर ये हो गया 2। ग्रेटर और इक्वल टू है, ग्रेटर और इक्वल टू में क्या करेंगे, आपकी वैल्यू ये वाली आएगी आंसर, और ये वाली जो भी लाइन से ऊपर वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 में आएगा। लेस और इक्वल में नीचे की वैल्यू आएगी। पर यहाँ पर अपने पास क्या है, ग्रेटर और इक्वल है। ग्रेटर और इक्वल है तो नंबर लाइन से ऊपर वाली वैल्यू अपने को लेनी है, यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ये हुआ कि t की वैल्यू एक तो 1 से छोटी आएगी, t इज लेस और इक्वल टू 1, इक्वल लेना पड़ेगा, और दूसरा आएगा t की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2, ऐसा आएगा। लेकिन एक बात और बहुत जरूरी है समझना, यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जोर देकर ये बात बताई थी कि जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर से कौन आया है, 2 कहां से आया है, डिनोमिनेटर से, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो t का मतलब था मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहां पर इक्वल लगा हुआ है। लेकिन मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यदि मॉड ऑफ x लेस देन a है, लेस देन a का मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू -a से a, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेस देन 1 था तो मैंने -1 से 1 लिख दिया। लेकिन मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू लेस देन -a होगी और x की वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, -a से छोटी यानी कि -2 से छोटी और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको समझाया है। तो ये आपको मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर अभी इन दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, ये अपना रफ वर्क है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन ब्रैकेट के साथ यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट के साथ। ये अपना फाइनल आंसर है। तो अपना कौन सा आंसर मैच किया, आई होप सी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू है, तो सी ऑप्शन आपका मैच कर गया, राइट। तो आई होप ये अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड करके होंगे, समझ आ गया होगा आपको। अब आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डोमेन के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। डोमेन का मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। वो क्वेश्चन क्या है वो आप जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन है बेटा ये, अंडर रूट के अंदर इस बार लिखा हुआ है लॉग बेस में 10 और यहां पर लिखा हुआ है 3 - x अपॉन में x, ठीक है। इज, इसका डोमेन क्या होगा। 4 ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन में फिर से लिख देता हूं क्योंकि अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। 0 से 3/2 ओपन ब्रैकेट के साथ, बी ऑप्शन 0 से 3, सी ऑप्शन माइनस इनफाइनाइट से 3/2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 3/2, लेकिन इसमें 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है और 0 पर ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है। ये है इसमें। देखिए ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में फर्क क्या है। ए ऑप्शन में दोनों साइड ओपन ब्रैकेट है और डी ऑप्शन में क्या है, 0 पर ओपन ब्रैकेट है और 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए, सोल्यूशन देखिए जरा इसका, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये हो गया log 3 - x अपॉन में x बेस 10, ये क्वेश्चन है।
तो आपको पता है यदि डोमेन निकालना है तो आपको ये देखना होगा कि log 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। पहली बात। दूसरी बात कि जो log का आर्गुमेंट है, log का आर्गुमेंट ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। log का आर्गुमेंट ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स दैट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि तो सारी बातें याद रखनी है। अपन ऐसा नहीं कि एक ही बात याद रखेंगे कि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी कर दिया। लॉग भी तो है, लॉग है तो लॉग का क्या देखना है कि लॉग का जो आर्गुमेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए। तो अपने को दोनों बातें याद रखनी होगी, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा और जो भी इसमें कॉमन आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, राइट। तो जरा इसको देखिए, 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर 0। आप इसको ऐसे कर देंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये क्या हो गया, 1। 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1, इस 1 ये 1 आया, 1 को इधर ले आइए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा 3 माइनस 2x अपॉन में x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना होगा, इसको मैं थोड़ा सा और साइड में लिख देता हूं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसका x को पॉजिटिव बनाइए, x को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन में x लेस और इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही इनइक्वलिटी क्या किया मैंने, इनइक्वलिटी इसका चेहरा बदल गया। इसका चेहरा अभी कैसा था, ग्रेटर देन था, अब इसका चेहरा कैसा हो गया, लेस देन हो गया। तो हमेशा माइनस कॉमन लेने पर इसका चेहरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जरा देखिए x डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू 0 तो मैं कभी ले ही नहीं सकता हूं, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि x की वैल्यू 0 यहां से आएगी और x की वैल्यू 3/2 यहां से आएगी। तो 0 तो मैं ले ही नहीं सकता, 0 मेरा आंसर में नहीं आएगा, चाहे आंसर आएगा तब भी इसको मैं 0 को इंक्लूड नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना है। x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब तक आप इसका इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको वो याद रहे। और ये अपॉन में आया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एक्स 2x माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0। अब इसका आप छोटा सा वेविकोर बना लीजिए, वेविकोर बनाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 3/2। तो यहाँ से आंसर आया x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से लेकर 3/2। तो 0 से लेकर 3/2, लेकिन इसको देखकर यहाँ पर ये लगता है कि मैं क्लोज ब्रैकेट यहां भी लगा दूं और क्लोज ब्रैकेट यहां भी लगा दूं, लेकिन लगा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 0 पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगा ही नहीं सकता हूं, 3/2 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ये अभी फाइनल आंसर नहीं, देखो यहां तक आपने सॉल्व किया तो आपको फाइनल आंसर, ये आंसर दिखने लगा, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर पता चलेगा जब आप दोनों में कॉमन निकालेंगे तब, ठीक है ना। दोनों में हो सकता है ये फाइनल आंसर हो, लेकिन अभी अपन नहीं कह सकते कि ये फाइनल आंसर है। देखिए आंसर हमेशा इस तरीके से आते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जो ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिखेंगे। यही कंफ्यूज करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा कि चार ऑप्शन दे देगा। जैसा आपने यहां तक सॉल्व किया, सोचा कि चलो ये आंसर तो आ गया, फटाक फटाक आपने टिक कर दिया, बाद में आंसर गलत हो गया। तो आप जब तक पूरा कंफ्यूजन ना निकालें तब तक आप जल्दीबाजी में आंसर टिक ना करें, इस बात को ध्यान में रखना। फिर से यहाँ पे माइनस में कॉमन लेता हूं, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और इसकी शक्ल बदल गई। अब यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको छोटा सा वेविकोर बनाएंगे जल्दी से, 0 और 3। तो यहां पर आंसर आया x बिलोंग्स टू, क्योंकि लेस देन है तो नीचे का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कहां तक, 3 तक, 0 से लेकर 3। अब जरा देखिए 0 से 3 भी आ गया, लो अब तो फंस गए, बुरा फंसे। 0 से 3 भी आ गया और 0 से 3/2 भी आ गया। अब क्या आंसर होगा कुछ पता नहीं। अब दोनों में मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो मैं कॉमन निकालने का मेरे पास तरीका है। मैं दोनों में कॉमन कैसे निकालूंगा, इसको माइनस इनफाइनाइट कर दूंगा, इसको प्लस इनफाइनाइट कर दूंगा। तो 0 से 3/2, ये 0 है और ये 3/2 है और ये 3 है। तो एक आंसर है 0 से 3/2, 0 पर ओपन और 3/2 पर क्लोज। और दूसरा आंसर है 0 से 3, 0 पर भी ओपन और 3 पर भी ओपन। तो दोनों में कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 3/2, 0 से लेकर 3/2, लेकिन 3/2 पर क्लोज, यहां पर भी क्लोज है, यहां पर भी क्लोज है, तो 3/2 पर क्लोज और 0 पर ओपन। ये अपना फाइनल आंसर। तो यस, फाइनल आंसर इज दिस, फाइनल आंसर इज दिस। लेकिन आप सिर्फ यहीं तक करके आप इसका फाइनल आंसर टिक ना करें, इस बात को आपको दिमाग में रखना होगा।
ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, किस तरीके से करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अभी अपन फंक्शन के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।